बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमें बता दीजिए जो कि कल के हमारे MHD9 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हालांकि बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कल के एग्जाम में आ सकते हैं उसके लिए हमने ये PDF तैयार किया है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोगों को प्रश्न ही मिलेगा क्योंकि जो ये प्रश्न है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा PYQ में जो PDF है MHD9 का जितने भी लोगों ने लिया है सभी लोगों को उसी में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी तक वो PDF आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर WhatsApp नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। PDF की रेट ओनली 99 रुपीज़ रखी गई है जिसमें लास्ट 5 एग्जाम के PYQ को सॉल्व किया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें से पहला नंबर प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं के योगदान पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नगर केंद्रिकता आधुनिक कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है कहानी के विकास में मनोविश्लेषणवाद के अवदान पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% देखने को मिल सकता है। अगर कभी भी मतलब ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कल ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो बात कुछ और होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है, अंदर से एक फीलिंग आ रही है। उसके बाद है 4 नंबर का प्रश्न, कथा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके विकास की स्थिति की समीक्षा कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है 5वें नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है 6 नंबर का जो प्रश्न है ये है, कथा और आख्यान के संबंधों को स्पष्ट करते हुए आख्यान के विविध रूपों का 100 उदाहरण उल्लेख कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न और है कि कथा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके विकास की स्थिति की समीक्षा कीजिए। ये दोनों प्रश्न लेकिन अलग हैं, एक नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 7वें नंबर प्रश्न में बताया गया है कि फ्रांसीसी कहानी के विकास क्रम पर विचार कीजिए। और जो 8वां नंबर प्रश्न है उसमें कहा गया है कि चरित्र प्रधान कहानियों के स्वरूप एवं विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। उसके बाद 9 नंबर का जो प्रश्न है इसमें बताया गया है, रूस में कहानी के विकास क्रम पर विचार कीजिए। 10वें नंबर का एक और प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों में मानवीय मूल्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, टोटल हम लोग 13 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से 13 नंबर की जो प्रश्न है उसमें टिप्पणी लिखने को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। उसके बाद है जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कहानियां हैं उन्हें मानवीय मूल्यों की विवेचना करना था। और ये 11 नंबर का जो प्रश्न है वो है, प्रेमचंद विभिन्न कहानियों की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। साथ में ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि नई कहानी और साठोत्तरी कहानी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद टिप्पणी में जब आप लोगों को आता है तो यहाँ पर हालांकि आप लोगों को 8 प्रश्न ही आते हैं उसमें से लिखने के लिए, उसी में से आप लोगों को लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा प्रश्न इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 13 नंबर तक क्वेश्चन मिलेगा। आप लोगों को क्वेश्चन जितना आना था उतने नंबर तक ही आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चन रखा है जो शायद कल के एग्जाम में देखने को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर जो टिप्पणियाँ हैं उसमें है यशपाल है। उसके बाद नई कहानी है, कहानी और उपन्यास में अंतर है, साठोत्तरी कहानी भी है, बृहद कथा भी है। तो ये टिप्पणी के तौर पर आप लोगों के एग्जाम में कल देखे जा सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने कहा था तो आपके यहाँ से PDF से या फिर जो आपने दिया था उसमें से क्वेश्चन एक भी कॉमन नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछला जो MHD2 का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने 2-3 वीडियो अपलोड ही किया था इम्पोर्टेंट। उसमें से जो प्रसाद वाली कहानियाँ थी वो एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ था पिछले एग्जाम में, जो हाल ही में हुआ था आप लोगों का लास्ट वीक में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में कल कुछ क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे और बाकी का जो PDF आप लोगों ने
लिया है उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर उससे भी एक्स्ट्रा टाइम अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपके हिसाब से भी जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो उसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।